तो हम इस वीडियो में सुनेंगे दुर्गा द्वादश नाम माला। तो संपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में मैं दूंगी। इस माला का जाप अगर आप रोज करते हैं, नवरात्रि में तो करते हैं, उसके अलावा भी दुर्गा माँ के नामों का आप जाप रोज करेंगे, रोज सुनेंगे, तो आप कि जो भी इच्छा या मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ और निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया है, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी ने कहा, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवी श्री, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानेला, दुर्गमा, दुर्गम लोका, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्ग मार्प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मात स्वरूपिणी, दुर्ग मार सुरसहंती, दुर्ग मायुद्धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी, नामावलिमिमां यस्तु दुर्गया मम मानवः पठेत सर्वभयान्तु मुक्तो भविष्यति न संशय। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदि निवारिणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्गम साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानेला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्ग मार्गपदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग माध्य भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मात स्वरूपिणी, दुर्ग मासुर सहंत्री, दुर्ग मायुद्धारिणी, दुर्मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्ग दारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा के इस नाम वाला पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो तथा दुर्भिक्ष बंधन से पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पाया जा सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध से भरकर वध करने के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याध आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इस 32 नामों वाला 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी भी कोई हानि नहीं होती है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ मनुष्यों को इस उपदेश नहीं देना चाहिए, जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामवली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों का द्वारा लाख बार हवन करें, जो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुष्य 30,000 का है।
पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावें। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट और मुद्गर धारण करवाएं। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उनके 3 नेत्र हो, उनके लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और सूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करें। मेरे उक्त नामों से लाल करने पर फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करें। भांति भांति के उत्तम पदार्थ के भोग लगावें। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ता है। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को सुनते ही उन पर जो भी सुनते हैं उन पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। तो ये थी दुर्गा द्वादश माला। इसका जाप आप जरूर करें, रोज करें। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माला का जाप जरूर करिएगा, इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए।